नमः। नमो नमः। प्रिय मित्रों और विद्यार्थियों, आज हम महाकवि कालिदास विरचित उनकी प्रथम नाट्य कृति मालविका अग्निमित्रम के प्रथम अंक के चतुर्थ एवं षष्ठ श्लोक का अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर नंदिता सिंघवी, सह आचार्य, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। कविता कामिनी कांत महाकवि कालिदास केवल संस्कृत साहित्य के ही नहीं अपितु समस्त विश्व साहित्य के मुकुटालंकार हैं। उनकी सूक्ष्म दृष्टि बाह्य जगत और अंतर जगत की तात्विक विधाओं का दर्शन करती हुई मनोरम पदावली में उनको अपने शब्दों में अनुस्यूत करती है। महर्षि अरविंद ने ठीक ही कहा है कि वाल्मीकि, व्यास तथा कालिदास प्राचीन भारतीय इतिहास की अंतरात्मा के प्रतिनिधि हैं और सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद भी इनकी कृतियों में हमारी संस्कृति के सत्यम शिवम सुंदरम सुरक्षित रहेंगे। रस, छंद, अलंकार, शैली, भावों आदि ऐसे प्रतिमान हैं जिनके आलोक में कालिदास का काव्य कौशल परिलक्षित होता है। भाषा पर उनका पूर्ण अधिकार है। उनकी भाषा सरस, सरल, परिष्कृत, प्रांजल, मनोरम एवं प्रसाद गुण से युक्त है। कवि ने अपने काव्य में कहीं भी पांडित्य प्रदर्शन की चेष्टा नहीं की है। इसी कारण छोटे छोटे समासों का प्रयोग सरल ढंग से हुआ है। आइए अब हम मालविका अग्निमित्रम के चतुर्थ श्लोक का अध्ययन करें। इस श्लोक में प्रथम अंक में जो नाट्याचार्य हैं गणदास, वो संगीतशाला से बाहर आते हैं निकलकर और वो कहते हैं कि यह निश्चय है कि अपने कुल की विद्या के प्रति सबके हृदय में बहुत सम्मान होता है। स्वाभाविक है कि अपनी कुल विद्या के प्रति सबके हृदय में सम्मान होगा और फिर नाट्य विद्या के प्रति हम लोगों के हृदय में जो गौरव है वह मिथ्या नहीं है। कामं खलु सर्वस्यापि कुल विद्या बहुमता न पुनरस्माकं नाट्यं प्रति मिथ्या गौरवम्। कुतः? क्योंकि देवानामिदमामनन्ति मुनयः कान्तं क्रतुं चाक्षुषं रुद्रेणीदं मुमाकृतव्यतिकरे स्वाङ्गे विभक्तं द्विधा त्रैगुण्यो उद्भवमत्र लोकचरितं नानारसं दृश्यते नाट्यं भिन्नरुचिर्जनस्य बहुधा अप्येकसमाराधनं नाट्यं भिन्नरुचिर्जनस्य बहुधा अप्येकं समाराधनम्। अर्थात
मुनयः इदं देवानां कान्तं चाक्षुषं क्रतुम् आमनन्ति। मुनयः इदं नाटकम, मुनि लोग इस नाटक को, मुनि कौन से हैं? भरत है, मातंग है इत्यादि। ये जो मुनि है इन्होंने इस नाटक कला को देवानाम देवताओं के लिए, कांतम सुंदर, कहीं कहीं पर कांतम के स्थान पर शांतम शब्द भी आया है, शांत, क्रतुम चाक्षुषम, चाक्षुषम क्रतुम यज्ञ नेत्र के रूप में, आमनंती यज्ञ नेत्र के रूप में कुछ लोग कहते हैं, बताते हैं। मुनयः मुनि लोग, भरत मातंग इत्यादि, इदम इस नाटक को, देवानाम देवताओं के लिए, चाक्षुषम क्रतुम कांतम, कांतम सुंदर, चाक्षुष क्रतुम नेत्र यज्ञ मानते हैं। नाटक देवताओं के लिए नेत्र यज्ञ है। जिस प्रकार से यज्ञ तृप्तिदायक, आनंददायक होता है, उससे पर्यावरण की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार से नाटक को देखने से देवता आनंदित होते हैं, उन्हें तृप्ति होती है, उन्हें प्रसन्नता होती है। रुद्रेण इदम उमाकृत्य व्यतिकरे, इदम इस नाटक को, रुद्रेण भगवान रुद्र के द्वारा, शिव के द्वारा, उमाकृत व्यतिकरे जो कि उमा के साथ व्यतिकर है, संबद्ध हैं, जिनका संबंध उमा के साथ है, नित्य संबंध है, अर्थात अर्धनारीश्वर रूप से हैं जो उमा के साथ। ऐसे उन्होंने स्वांगे अपने अंग के द्वारा, उस रुद्र ने जो कि उमा के साथ नित्य संबद्ध है, अर्धनारीश्वर के रूप में है, उन्होंने इस नाटक को स्वांगे अपने अंग में द्विधा विभक्तम, दो प्रकार से विभक्त किया है। रुद्र ने अपने अर्धनारीश्वर रूप से इस नाटक को स्वांगे अपने अंग के द्वारा, अपने शरीर से द्विधा, दो प्रकार से विभक्त किया है। एक हो गया लास्य और दूसरा हो गया तांडव। लास्य स्त्री पात्र के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और तांडव पुरुष पात्र के द्वारा। त्रिगुण्यो उद्भावमत्र, और ये जो नाट्य है वो त्रैगुण्य, तीन गुणों के द्वारा उद्भवम उद्भूत हुआ है, उत्पन्न हुआ है। सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों से यह उत्पन्न है। लोकचरितम, और लोकचरित को नाना रसम दृश्यते, लोकचरित को विविध रसों से युक्त दृश्यते दिखाया जाता है। तीन गुणों से उत्पन्न यह नाटक लोकचरित को नाना रसों से युक्त करके दिखाता है। नाट्यम भिन्न रुचिर जनस्य, जो नाटक है वह एक है, लेकिन भिन्न भिन्न रुचि वाले लोगों के लिए, नाट्यम एकम, नाट्य एक है, लेकिन भिन्न रुचिर जनस्य, भिन्न भिन्न रुचि वाले लोगों के लिए बहुधा समाराधनम, वो अनेक प्रकार से, समाराधनम प्रसन्नता प्रदान करने वाला है, अनेक तरह से उन्हें प्रसन्न करता है। नाटक भिन्न रुचि वाले लोगों को एक होने पर भी
बहुधा अनेक प्रकार से समाराधनम उन्हें प्रसन्न करता है। इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडित छंद है। शार्दूल विक्रीडित छंद का लक्षण है, यहाँ ऊपर मैंने लिखा है, सूर्याश्वैर्यदि महा सजौ सतत गाहा शार्दूल विक्रीडितम्। सूर्याश्वैर्यदि महा सजौ सतत गाहा शार्दूल विक्रीडितम्। सूर्य आदित्य 12 होते हैं और अश्व 7 होते हैं, इसलिए जिस छंद में 12 और 7 पर यति हो, महा उसमें मगण हो, सगण हो, जौ जगण हो, सगण हो, तगण और तगण, गहा और गुरुवर्ण हो, उसे हम शार्दूल विक्रीडित छंद कहेंगे। यह काफ़ी बड़ा छंद है, इसके अंदर 19 अक्षर होते हैं। शार्दूल का अर्थ है सिंह, विक्रीडित खेलना, बब्बर शेर की तरह खेलना, उछल कूद करना। तो इस छंद में भी जो हमारे अक्षर हैं लघु, यति इत्यादि, वह ऊंचे नीचे स्वर आते रहते हैं इसके अंदर। और जिस प्रकार से सिंह मस्ती के साथ खेलता कूदता है, उसी प्रकार से इसमें बड़े ओज के साथ, मस्ती के साथ, बड़ी मधुरता के साथ इसे गाया जाता है। भावार्थ में देखिए, पहली पंक्ति, नाटक एक ऐसी विधा है जिसमें मनुष्य श्रव्य और दृश्य काव्य के गुणों का आनंद लेता है। और देवता भी पहले मैंने बताया था, इसे देखकर नाटक को बड़े आनंद होते हैं, प्रसन्न होते हैं। नाटक में लास्य और तांडव दोनों ही रूप प्रस्तुत होते हैं। स्त्री पात्र के द्वारा प्रस्तुत नृत्य लास्य कहा जाता है और पुरुष पात्र द्वारा प्रदर्शित नृत्य तांडव कोटि में स्थिर किया गया है। स्त्री नृत्य लास्यम इत्युक्तम पुनृत्यम तांडवम मतम इति च नारदीये। विशेष के अंतर्गत देखिए, त्रिगुण्योद्भवम त्रयाणाम गुणानाम समाहारः त्रैगुण्यम तद उद्भवम तम त्रैगुण्यो उद्भवम लोकचरितम लोकानाम चरितम इति लोकचरितम। षष्ठी तत्पुरुष समास। भिन्न रुचेर्जनस्य भिन्न रुचयः यस्य तस्य जनस्य। टिप्पणी के अंतर देखिए, देवानाम इदम मा मनन्ति। देवानाम संधि विच्छेद कीजिए, देवानाम प्लस इदम प्लस आमनन्ति, यहाँ पर स्वर संधि हुई है। त्रैगुण्योद्भवम अत्र, त्रैगुण्य प्लस उद्भवम प्लस अत्र, यहाँ पर स्वर संधि है। बहुधाप्येकम, बहुधा प्लस अपि प्लस एकम, यहाँ स्वर संधि है। समाराधनम सम उपसर्ग पूर्वक आराधकम इति समाराधनम। इसके बाद आइए हम चतुर्थ श्लोक देखें। इस श्लोक के अंतर्गत जो बकुलावलिका है, वह गणदास के पास जाती है और पूछती है
गणदास से यह कहती है गणदास से कि देवी पूछती है कि क्या आपकी शिष्या मालविका शिक्षा ग्रहण करने में आपको कोई कष्ट तो नहीं दे रही है। तो गणदास कहता है कि अच्छे स्वभाव वाली देवी से निवेदन करो कि बहुत निपुण और मेधावी है मालविका। मैं जो जो उसे अभिनय के शिक्षा देता हूँ, लक्षण सिखाता हूँ, उसे बिना किसी कठिनाई के समझ लेती है। उसके लिए गणदास ने एक शब्द प्रयुक्त किया है, भाविक। श्रृंगार आदि अभिनय के प्रकार जो जो मैं उसे समझाता हूँ वो इतना अच्छा समझ जाती है कि ऐसे लगता है कि उल्टे वही मुझे शिक्षा दे रही है। तब बकुलावलिका कहती है, तब तो आपकी शिक्षा कृतार्थ है कि उसके गुरुजन उससे प्रसन्न हैं। गणदास कहते हैं कि भद्रे, उस तरह के पात्रों की आसानी से प्राप्ति नहीं होती। इसी कारण मैं पूछता हूँ कि देवी के द्वारा उस जैसा पात्र कहाँ से प्राप्त किया गया, यानी मालविका को देवी ने कहाँ से प्राप्त किया। तब बकुलावलिका कहती है कि देवी का एक वीरसेन नाम का भाई है। उसी राजा ने नर्मदा नदी के किनारे अंतःपाल नाम के दुर्ग में किले के रक्षक के रूप में नियुक्त किया। शिल्प शिक्षा की अधिकारिणी है या शिल्प शिक्षा के वह योग्य है, ऐसा कहकर उसने अपनी बहन को देवी धारिणी के पास उपहार के रूप में भेजा है। तो गणधर कहता है मन ही मन कि आकृति विशेष से तो देखने से यह बड़ी कुल की लगती है, विशेष आचरण वाली, बड़े कुल की उत्पन्न हुई लगती है। फिर वो कहता है कि मुझे भी अब यशस्वी होना चाहिए, यानी मैं भी अब यशस्वी हो जाऊंगा मालविका को पाकर, क्योंकि देखो पात्र विशेषेण न्यस्तं गुणान्तरं व्रजति शिल्पमादातुः जलमिव समुद्रशुक्तौ मुक्ता फलितां पयोदस्य। पात्र विशेषे न्यस्तं गुणान्तरं व्रजति शिल्पमाधातुः जलम इव समुद्रशुक्तौ मुक्ता फलतां पयोदस्य। पहले हम नीचे की पंक्ति का अर्थ करेंगे कि पयोदस्य जलम इव समुद्रशुक्तौ न्यस्तं मुक्ता फलदं व्रजति। पयोदस्य, जिस तरह से बादल का जल समुद्रशुक्तौ न्यस्तं, समुद्र की सीप में पड़कर मुक्ता फलताम व्रजति, मुक्ता फल को, मोती को प्राप्त हो जाती है, मोती बन जाती है। जिस प्रकार से बादल का जल समुद्र की सीप में पड़कर मोती बन जाता है, उसी प्रकार से आधातुः शिल्पम पात्र विशेषे न्यस्तं गुणान्तरं व्रजति। उसी प्रकार से आधातुः, जो शिक्षक है, शिल्पम, उसकी जो विद्या है,
पात्र विशेषे, उचित पात्र को देने पर गुणांतरम व्रजति। पात्र विशेषे न्यस्तम, विशेष पात्र को देने पर, प्रदान करने पर, गुणांतरम, गुणों की अधिकता को, व्रजति, प्राप्त हो जाती है। यहाँ जो नाट्याचार्य गणदास हैं वह मालविका की योग्यता, विचक्षणता का विशेष वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह विद्या धारण करने की अपूर्व क्षमता रखती है, वह योग्य और विशेष पात्र है। और जिस प्रकार से बादल का जल अगर समुद्र की सीप में चला जाए तो वह मोती बन जाता है, और वही बादल का जल अगर गर्म तवे पर पड़ जाए तो उड़ जाता है। तो जिस प्रकार से समुद्र का जल सीप में पड़कर मोती के रूप में अपने अत्यधिक गुणों को प्राप्त करता है, उसी प्रकार से योग्य और उचित शिष्य को शिक्षा देने पर वह शिक्षा बहुत अधिक फलदायी हो जाती है और गुरु को भी वह गौरव प्रदान करवाती है। आइए टिप्पणी देखें। गुणांतरम, गुण प्लस अंतरम, यहाँ स्वर संधि हुई है। शिल्पम आ धातु, शिल्पम प्लस आ धातु, जलम इव, जल प्लस इव, जलम इव, पयोदस्य, पयस ददाति तत् पयोदः तस्य, पयोदस्य। इस श्लोक में आर्या छंद है जिसका लक्षण है यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीये अपि अष्टादश, द्वितीये चतुर्थके पंचदशः सार्याः। यस्याः प्रथमे पादे, जिसके प्रथम पाद में द्वादश मात्रा 12 मात्रा हो, तथा तृतीय अपि, और तीसरे चरण में भी 12 मात्रा हो, अष्टादश द्वितीय और दूसरे चरण में 18 हो, चतुर्थ के पंचदश और चौथे चरण में 15 मात्रा हो, सार्याः, उसे हम आर्या छंद कहते हैं। तो यह जो श्लोक है वह आर्या छंद है। आर्या छंद मात्रिक छंद है, तो इसके अंदर मात्रिक छंद है। आज के लिए इतना ही। और एक चीज़ और है कि इसके अंदर जलम इव, जल के समान कहकर यहाँ पर उपमा अलंकार भी दृष्टिगत होता है। तो इसके अंदर आर्या छंद है और उपमा अलंकार है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।